नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा सामाजिक स्तरीकरण और उसमें पढ़ेंगे हम वर्ण व्यवस्था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वर्ण। तो वर्ण के बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हम वर्ण के अर्थ के बारे में बात करते हैं। वर्ण क्या है भारतीय समाज में, स्त्रीकरण में वर्ण व्यवस्था क्या है। तो विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग अवश्य पाए जाते हैं। सामाजिक वर्ग इतना अवश्य है कि कहीं सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर हुआ है तो कहीं धन के आधार पर। मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा व्यवसायों के आधार पर समाज का विभिन्न वर्गों के रूप में विभाजन प्राय सभी देशों में देखने को मिलता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर ये स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो। भारत के विचारकों ने भी मनुष्य की वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्त्रीकरण की ऐसी योजना को अपनाया जिसके अंतर्गत समाज को कार्यात्मक दृष्टि से 4 वर्गों में बांटा गया। ये 4 वर्ग ही 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। तो भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्व पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्तियों अर्थात गुणों को ध्यान में रखकर ही समाज में उसका स्थान और कार्य निश्चित किए गए। यहाँ सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया है। यदि यह कहा जाए कि वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन के हिंदू सिद्धांत की आधारशिला के रूप में कार्य करती है तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ण, यानी कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ। कई लोग वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों पृथक अवधारणाएं हैं। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण के 3 संभावित अर्थ लगाए गए। वो हैं वर्ण या चुनाव करना, रंग और वृत्ति के अनुरूप। 3 अर्थ हैं वर्ण यानी कि चुनाव करना, रंग और वृत्ति के अनुरूप। पहले अर्थ को लोग विशेष महत्व देते हैं। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्री धातु से मानी गई है जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनाव करना। इस दृष्टि से व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है उसी के अनुरूप उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण उन लोगों का एक समूह है जिनका समान व्यवसाय है। वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ रंग से लगाया है। सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया तथा प्रारंभ में आर्य और दास 2 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। डॉक्टर घुरिये ने भी कहा है कि आर्यों ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास या दस्यु नाम दिया और अपने तथा उनके बीच अंतर प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ रंग भेद। वर्ण शब्द का तीसरा अर्थ वृत्ति से संबंधित है। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा या समान हो, उन्हीं से मिलकर एक वर्ण बनता है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर वर्ण के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा जा सकता। वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण तथा कर्म से है। जिन व्यक्ति के गुण तथा कर्म समान थे, अर्थात जो समान स्वभाव के थे, वे सब एक ही वर्ण के सदस्य माने गए थे। भगवत गीता में भी कृष्ण ने इसका उल्लेख किया है, अर्थात श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। इस कथन से यह स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज का 4 वर्णों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहाँ गुण तथा कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव एवं सामाजिक दायित्वों से।
तो समाज में विभिन्न कार्यों को ठीक प्रकार से चलाने के उद्देश्य से व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों या उसके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न समूह अर्थात 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्णों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ण के सदस्य अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए अर्थात अपने दायित्वों को निभाते हुए सामाजिक उन्नति में योग देते। तो इस तरह आज हमने वर्ण व्यवस्था के अर्थ को समझने की कोशिश की। थैंक यू।